हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू DS इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा UGC नेट जून 2014 इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो पार्ट 2। एथरे आम 26 रु 50 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करवा। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। आज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सिंगल आउट द एक्टिविटी दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडिया। IPI इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडिया भितर किए आसुना, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो IIP मेजर्स आउटपुट इन माइनिंग हम, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी ये सब हो माने मैन्युफैक्चरिंग रहिबो, माइनिंग रहिबो, इलेक्ट्रिसिटी रहिबो, किंतु कंस्ट्रक्शनटा ता भितर आसुना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ऑफ इंडिया भितर कंस्ट्रक्शन आसुनी। कंस्ट्रक्शन इज ए पार्ट ऑफ जीडीपी अंडर रे आसो, बट IIP अंडर रे आसो ना। तो आम राइट आंसर ये पचार कौटा हम ना, तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27 को आसवा, हाई ग्रोथ ऑफ व्हिच इंडस्ट्री प्रोवाइड ए पॉजिटिव सिग्नल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन फ्यूचर। तो फ्यूचर रे इंडस्ट्रियल ग्रोथ कोटारे पॉजिटिव सिग्नल मिलिबो को इंडस्ट्री रो ग्रोथ है? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, बेसिक गुड इंडस्ट्री, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज और इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। तो राइट आंसर हो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जोटा 27 अच्छी, तो ए हो राइट आंसर। कहीं ना कैपिटल गुड्स आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तार नेक्स्ट प्रोडक्शन ही कैपिटल गुड्स गुड़िक प्रोड्यूस होता है। सो देयर ग्रोथ इंडिकेट्स rising investment and capacity creation which signals future industrial growth। तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 28, identify the method not being used for unemployment estimation by the NSSO in India। माने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी ता भितर कोटा इंक्लूड हुए ना, करेंट मंथली स्टेटस, करेंट डेली स्टेटस, करेंट वीकली स्टेटस, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस। ये चारिटा भितर फास्ट जो करेंट मंथली स्टेटसटा ना, यहाँ राइट आंसर हो। करेंट मंथली स्टेटस ना, डेली वीकली आउ सब्सिडरी स्टेटस रही। कहीं यूजुअल स्टेटस जोटा प्रिंसिपल प्लस सब्सिडरी, यूजुअलटा प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस मिसिकी रुए, जोटा लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को सह करे। आ करेंट वीकली स्टेटस से 1 वीक रेफरेंस रे हुए, आ करेंट डेली स्टेटसटा डेली एक्टिविटी पैटर्न रे हुए। बट मंथली स्टेटस देयर इज नो करेंट मंथली स्टेटस मेथड, मंथली स्टेटस नहीं, बट डेली वीकली और यूजुअल स्टेटस तीनटा रही। तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 29 को आसवा। 29 रे द प्रोसेस ऑफ बजेट मेकिंग आफ्टर रीइवैल्यूएटिंग every item of the expenditure in every financial year is known as performance budgeting, fresh budgeting, debit budgeting और zero based budgeting। ताले एठी राइट आंसर कौन हो? सीटा जोटा स्ट्रेच रू स्टार्ट हुए एवरी ईयर रे सीटा को कहा जाए जीरो बेस्ड बजेटिंग, बिकॉज जीरो बेस्ड बजेटिंग रिक्वायर्स दैट एवरी एक्सपेंस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम ए जीरो बेस। Unlike traditional budgeting, past allocations are not automatically carried forward. So this method was first introduced in India in 1987. 1987 रे zero based budgeting start हितला इंडिया रे। तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 30 को आसीबा, रैंक द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज पर इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011। असेंडिंग अनुसार आम ताको सजेगा। असेंडिंग अनुसार फास्ट HDI रे माने सानरू बड़ क्रम सजेगा। प्रथमे बिहार, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु। तो HDI रे वैल्यूटा बिहार रे सबुठारु लोएस्ट अछि, तो बिहार ताले फास्ट हो। बिहार परे तापरे टिके इंप्रूवमेंट अछि ओडिशा रे, सेकंड पोजीशन रे आसीबो। ओडिशा परे थर्ड रे आसीबो तमिलनाडु, तमिलनाडु थर्ड रे आसीबो। थर्ड परे फोर्थ रे आसीबो गुजरात, फोर्थ कहीं गुजरात टिके भल पोजिशन अच्छी तमिलनाडु ठार। तो I3I IV2 IV2 ऑप्शन सी रे अच्छी। तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर एसेंडिंग ऑर्डर रे।
देन 30 पर 31 नंबर क्वेश्चन को आसीबा ए डिफरेंस इन रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस बिटवीन टू नेशंस कैन बी बेस्ड अपॉन ए डिफरेंस इन फैक्टर एंडाउमेंट टेक्नोलॉजी टेस्ट और ऑल ऑफ दिस तो ये डिफरेंस इन रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस बिटवीन टू नेशन से क्या द्वारा हम फैक्टर एंडाउमेंट अब टेक्नोलॉजी टेस्ट सबू ऑल ऑफ दिस गोटे राइट आंसर बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड थियोरीज सजेस्ट दैट रिलेटिव कमोडिटी प्राइस डिफरेंस एराइज ड्यू टू फास्ट रही फैक्टर एंडाउमेंट्स जोटा कि हेक्सरोलिन थियोरी हेक्सरोलिन देते तापर टेक्नोलॉजी रे डिफरेंस रहिले जोटा रिकॉर्डियन थियोरी रे एक्सप्लेन कराई देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस रे डिफरेंस रहिले जोटा कि डिमांड बेस्ड ट्रेड थियोरीज रे एक्सप्लेन कराई तो ये ऑल ऑफ दिस हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच टाइप ऑफ ट्रेड इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द हेक्सरोलिन मॉडल हेक्सरोलिन मॉडल रे कोटा को एक्सप्लेन करा जाय ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल ना एटा भी न इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ना हेक्सरोलिन इंट्रा इंडस्ट्री भी ना ट्रेड बेस्ड ऑन इमिटेशन गैप्स एंड प्रोडक्ट साइकिल ना ये सब नुहे तो ऑल ऑफ दिस हो राइट आंसर कहीं हेक्सरोलिन थियोरी जोटा फैक्टर एंडाउमेंट थियोरी से लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव कंट्री को टाइप गुड्स प्रोड्यूस करुच्ची आउ से जोटा माने तार अवेलेबिलिटी कम थी से गुड्स को से इंपोर्ट करिवो आउ धर यूएसए सी हूँ कैपिटल इंटेंसिव कंट्री तो सी लेबर इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करिवो तो ये कॉन्सेप्ट थिला बट यही सब गुड़िक ना से जो अच्छी ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल सेटा हूँ कुर्गमैन रो मॉडल थिला कुर्गमैन मॉडल देन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड सेटा हूँ न्यू ट्रेड थियोरी इंट्रा इंडस्ट्री देन ट्रेड बेस्ड ऑन इमिटेशन गैप्स एंड प्रोडक्ट साइकिल सेटा भर्नन रो कॉन्सेप्ट थिला तो ये सब गुड़िक अदर इकोनॉमिक्स सहित रिलेटेड तो ऑल ऑफ दिस हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 33 को आसीबा एन एग्जांपल ऑफ ए यूरो करेंसी इज ए डॉलर डिपॉजिट आउटसाइड यूएस ए पाउंड स्टर्लिंग डिपॉजिट विद इन यूके ए मार्क डिपॉजिट विथ जर्मनी और ऑल ऑफ दिस 33 रे से कौन एन एग्जांपल ऑफ यूरो करेंसी रो एग्जांपल कौन हम यूरो करेंसी माने डॉलर डिपॉजिटा आउटसाइड डॉलरटा यूएसए रोचे तो यूएसए रू आउटसाइड रे जदि डॉलर डिपॉजिट होची सेटा यूरो करेंसी अंडर रे आसीबो तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर बिकॉज यूरो करेंसी रेफर्स टू डिपॉजिट ऑफ ए करेंसी इन बैंक्स आउटसाइड इट्स होम कंट्री तार होम कंट्री ठारू बाहर कंट्री रे सही माने जो मनीटा करेंसीटा सेटा डिपॉजिट हम फॉर एग्जांपल एठी देछि जो यूएस डॉलर डिपॉजिट इन अदर बैंक लाइक लंडन बैंक आर यूरो डॉलर्स पाउंड इन द यूके और ए मार्क इन द जर्मनी आर डोमेस्टिक डिपॉजिट्स नॉट यूरो करेंसी एगुड़िक तांकर डोमेस्टिक रे रहउछि एगुड़िक तो माने यूरो करेंसी रे आसीबनी यूरो करेंसी रे सेही करेंसीटा अदर आउटसाइड माने कंट्री रे डिपॉजिट हेले यूरो करेंसी हो तो 33 रो ए हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 34 को आसीबा A deficit or surplus in India's balance of payment is measured by the net balance of current account, capital account, allocation of SDR, special drawing rights and the statistical discrepancy or all of this. So 34 से कही deficit or surplus in India's balance of payment is measured by the net balance of डेफिसिट और सरप्लस एटा करेंट अकाउंट रे भी हो पार कैपिटल अकाउंट रे भी हो पार आउ एलोकेशन ऑफ एसडीआर एंड द स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी रे भी हो पार तो ऑल ऑफ दिस हो राइट आंसर बिकॉज द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इनक्लूड द करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल सेटलमेंट तीनटा करेंट और कैपिटल अकाउंट ऑफिशियल सेटलमेंट अंडर रे एसडीआर आसीबो एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी आसीबो सो हेंस ऑल दिस आर कंसीडर ऑल ऑफ दिस इज योर राइट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 35 रे दिया जाइछि जे इफ द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स इज इनफिनिटली इलास्टिक and the supply of the foreign producer is perfectly inelastic, then the whole of the tariff will be paid by the domestic consumers, be paid by the foreign producer, be equally shared by the domestic consumers and the foreign producer, yield neither revenue nor protection to either of them. ताले 35 रे क्वेश्चन को डिटेल ले बुझिबा से कहूची जे इफ द डिमांड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर इज इनफिनिटली इलास्टिक, डोमेस्टिक कंज्यूमर डिमांडटा इनफिनिटली इलास्टिक थिबो
एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाईटा तांकर परफेक्टली इनइलास्टिक अच्छी देन द होल टैरिफ ऑफ विल बी जेहेतु आमर डिमांडटा इनफाइनाइटली इलास्टिक अच्छी तेणुक आम उपर बर्डन आसब ना माने होम कंट्री उपरे सो बी पेड बाय द डोमेस्टिक कंज्यूमर नो बी पेड बाय द फॉरेन प्रोड्यूसर येस फॉरेन प्रोड्यूसर सबको पे करिवो बिकॉज इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड मीन्स डोमेस्टिक कंज्यूमर विल नॉट पे हायर प्राइस कहीं तांकर डिमांडटा इनफाइनाइटली इलास्टिक अच्छी एंड माने फार्स्टा एमती इनफाइनाइटली इलास्टिक एंड अदरटा परफेक्टली इनइलास्टिक सो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई मीन्स द फॉरेन प्रोड्यूसर कैन नॉट रिड्यूस आउटपुट से रिड्यूस कर परिबो नै दस द एंटायर बर्डन ऑफ द टैरिफ फॉल्स ऑन द फॉरेन प्रोड्यूसर सो ऑप्शन बी हे जो यार राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 36 को आसीबा द आरबीआई मेड इंडियन रूपी फुल्ली कन्वर्टेबल in current account transactions related to goods and services in the year 1985, 2002, 1994 or 2011 fully convertibility केबे हेतला आरबीआई केबे सेटा करथिला तो एटा हे जो 1994 ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर बिकॉज इंडिया एक्सेप्टेड द आर्टिकल 8 obligation of the IMF in 1994 making the rupee fully convertible on the current account for goods, services or remittances and capital account convertibility however remain partial but full convertibility on current account. So option 1994 option C is your right answer. Then question number 37 according to the monetary approach a revaluation of a nation's currency monetary approach अनुसार revaluation हेले कौन हम increase the nation's demand for money increase the nation's supply of money or reduce the nation's demand for money or reduce the nation's supply of money revaluation हेले कौन हम devaluation हेले माने improve हम balance of trade रे और revaluation हेला माने सेटा reduce हो reduce the nation's डिमांड फॉर मनी एटा रिड्यूस हो रिवैल्यूएशन कहीं ना अंडर द मॉनिटरी अप्रोच रिवैल्यूएशन रिड्यूसेस एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीजेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमिबो एंड इंपोर्ट बढ़िबो लीडिंग टू ए डिक्लाइन इन इनकम एंड प्राइसेस कहीं इंपोर्ट अधिक होउची माने हमर इनकम और प्राइसेस रिड्यूस होबा स्टार्ट हो कंसिक्वेंटली द डिमांड फॉर मनी फॉल्स बिकॉज फ्यूअर ट्रांजैक्शन आर कैरिड आउट डिमांड फॉर मनी ता द्वारा फल हो कहीं ट्रांजैक्शन बहुत कम हम देन क्वेश्चन नंबर 38 को आसवा 38 रे अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे फास्ट रु सजेबा सरकार अवार्ड नियम्बर अवार्ड देशमुख अवार्ड एंड मेस्टन अवार्ड से मु मेंशन करछि सरकार अवार्ड 1945 रे हेइथिला तो से कौन रखा जाइथिला इट रेकमेंडेड फाइनेंशियल रिलेशन जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल रिलेशन को माने रेकमेंड करथिला देन नाइमियर अवार्ड होची 1936 रे आस्थिला आ सेथरे कौन थिला ना इट एडजस्टेड प्रोविडेंशियल फाइनेंसेस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देन देशमुख अवार्ड 1950 रे आसिला जोटारे थिला फर्स्ट फाइनेंस कमिशन अवार्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस देन मेस्टन अवार्ड आसिला 1927 रे इट रेकमेंडेड फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस सो फास्ट जदि आम क्रोनोलॉजी सेट करवा मेस्टन अवार्ड 1927 फास्ट आसीबो देन निमेरो अवार्ड देन सरकार देन देशमुख ताले आईवी फास्ट आसजिवो आईवी देन आसजिवो 2i आईवी पर 2i आईवी 2i 1 एंड 3i ऑप्शन डी रे अछि डी इज राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 39 को आसीबा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीरो बेस बजेटिंग इज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस को जगह जीरो बेस बजेटिंग टा इंट्रोड्यूस करिवारे डिफिकल्ट हबो फास्ट होची एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस पब्लिक वर्क इरिगेशन प्रोजेक्ट फेडरल फिस्कल ट्रांसफर तो या भीतर एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस रे आउ इरिगेशन प्रोजेक्ट रे सॉरी इरिगेशन तो हेनी फेडरल फिस्कल ट्रांसफर यही सबुरे जदि आम जीरो बेस बजेट को इंट्रोड्यूस करछे प्रॉब्लम हम किंतु पब्लिक वार आउ इरिगेशन प्रोजेक्ट रे हेई परिबो सो जीरो बेस बजेटिंग इज प्रैक्टिकल फॉर प्रोग्राम बेस एक्सपेंडिचर
नॉट फिक्स्ड और कमिटेड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम बेस पई एटा भलो इफेक्टिव रहिबो सो एस्टाब्लिशमेंट चार्जेस लाइक सैलरीज पेंशन्स एंड फेडरल फिजिकल ट्रांसफर जमती कि आर लार्जली नॉन डिस्क्रिशनरी एंड मेकिंग जीरो बेस बजेट हार्ड टू इम्प्लीमेंट सो पब्लिक वर्क्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट जो रहिला कैन स्टिल बी इवैल्यूएटेड अंडर जीरो बेस बजेट तो ये दुटा हो पार किंतु एस्टाब्लिशमेंट चार्ज और फेडरल फिजिकल ट्रांसपोर्टा बहुत डिफिकल्ट हम से 1 and 4 हो यार राइट आंसर 1 and 4 देन क्वेश्चन नंबर 40 लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 तो प्रथम अच्छी थियोरी ऑफ क्लब्स के देते ना जेम्स बुचानन थियोरी ऑफ क्लब्स गिवन बाय जेम्स बुचानन देन इम्पॉसिबिलिटी थियोरी एरोज थियोरम जोटा कह जाए कैनिथ एरो देते इम्पॉसिबिलिटी थियोरम कैनिथ एरो देन पॉलिटिकल ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल जोटा इकोनॉमिक थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी कह जाए जोटा देते एंथनी डाउन्स देन ऑप्टिमम प्रोविजन ऑफ लोकल पब्लिक गुड्स एटा देते चार्ल्स तिब्बत जोटा कि तिब्बत हाइपोथेसिस भी कह जाए तो फास्ट थियोरी ऑफ क्लब्स जेम्स बुचानन इम्पॉसिबिलिटी थियोरी कैनिथ एरो पॉलिटिकल ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल एंथनी डाउन्स एंड ऑप्टिमम प्रोविजन ऑफ लोकल पब्लिक गुड चार्ल्स तिब्बत 2 3 4 1 2 3 4 1 2 देखा को ऑप्शन अच्छे 3 4 1 2 अच्छे ऑप्शन नंबर डी रे तो डी हो 40 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 41 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज अनाउंसमेंट इफेक्ट को टैक्स रो अनाउंसमेंट इफेक्ट अच्छी इनकम टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स एक्साइज ड्यूटीज और कैपिटल गेन्स टैक्सेशन तो राइट आंसर हो कैपिटल गेन टैक्सेशन तार अनाउंसमेंट इफेक्ट रही बिकॉज कैपिटल गेन्स टैक्सेस ऑफन हैव एन अनाउंसमेंट इफेक्ट बिकॉज टैक्स पेयर्स रिएक्ट इमीडिएटली टू चार्जेस इन रेट्स बाय सेलिंग और होल्डिंग एसेट्स बिफोर द न्यू टैक्स इफेक्ट so income or property tax doesn't usually have this anticipatory response so capital gain taxation है right answer then question number 42 को आसीबा which of the following tax is within the jurisdiction of union or central government as enumerated in list 1 of schedule V2I of the Indian constitution तो एटा कोटा आसुची जो शेड्यूल V3I इंडियन लिस्ट 1 लो शेड्यूल V3I भितर कोटा इनक्लूड होची देखिबा टैक्सेस ऑन कंजम्पशन एंड सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर कैरिड बाय रोड और टैक्सेस ऑन लग्जरीज इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट और टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड ऑन एडवर्टाइजमेंट देयर हाँ एटा ही आसी जीवो लिस्ट 1 आ शेड्यूल V2I अंडर रे कहिना लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट जोटा लिस्ट 1 इट गिव्स सेंट्रल पावर ओवर कस्टम्स और इनकम इफेक्ट एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड एक्साइज ऑन सर्टन गुड्स एंड टैक्सेस ऑन न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट तो यहाँ भी रोचे अंडर रे सो अदर्स लाइक आमर रहा इलेक्ट्रिसिटी रोड ट्रांसपोर्ट लग्जरीज और एंटरटेनमेंट फॉल अंडर स्टेट लिस्ट ये सब गुड़िक स्टेट लिस्ट अंडर आसुची बट यूनियन लिस्ट अंडर रे ऑप्शन डी हो राइट आंसर देन 43 को आसीबा A tax imposed on a commodity according to its weight, size or measurement is called. Weight, size, measurement अनुसार जो टैक्स लागू है एड वैलोरम स्पेसिफिक सिंगल और डबल सेटा को कह स्पेसिफिक टैक्स कहीं स्पेसिफिक वेट को लेकिन साइज को लेकिन मेजरमेंट को लेकिन टैक्स लागू हम से स्पेसिफिक टैक्स लेविड पर यूनिट ऑफ गुड्स लाइक सपोज 100 रुपीज पर किलो ऑफ जेकोसी गोटे गुड को आम नहीं पार ये टाइप से स्पेसिफिक टैक्स हो एड वैलोरम टैक्स हूँ लेविड एज ए परसेंटेज ऑफ वैल्यू अनुसार तार परसेंटेज कैलकुलेट हम सपोज 10% ऑफ प्राइस एमती गोटे एड वैलोरम माने वैल्यू अनुसार परसेंटेज गोटे लागू हम टैक्स रे आ सिंगल तो गोटे कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सिंग ओनली वन बेस गोटे सिंगल बेस टैक्स लागू हो जमी लैंड रे टैक्स लागू आ डबल टैक्सेसन हूँ सेम इनकम टैक्स टुवाइज
सेम इनकम टैक्स ट्वाइस लागू हेले डबल टैक्सेशन सो इट स्पेसिफिक वेट साइज और मेजरमेंट रे सेटा स्पेसिफिक टैक्स हो ऑप्शन बी देन क्वेश्चन नंबर 44 को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्क्रेव्स व्यू ऑन इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन मस्क्रेव कर जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन कोटा हबो सेटलमेंट ऑफ टैक्स ऑन अल्टीमेट टैक्स पेयर formal and effective incidence of taxation or changes in the distribution of income for private use arising from changes in budget policy the final direct money burden of a tax Musgrave kar view incidence of taxation ro right answer is option number C it changes in the distribution of income for private use arising from changes in budget policy 44 ro C is your right answer because Richard Musgrave emphasized that incidence of taxation should not be viewed narrowly as just who pays but in terms of how taxes and government expenditure together affect the distribution of income available for private use. So option C is what is most accurate answer 44. Then next question को आसीबा 45 given the arithmetic mean is equal to 45 mod is equal to 48 then median is equal to तो ये आम मीडियन वैल्यू बाहर करवा एंड मीडियन वैल्यू बाहर करने गोटे फर्मूला रही जे मोड इज इक्वल टू आमर एमती थाए मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन तो ये वैल्यू पुट करदे सिंपल फर्मूला ये आमर मोड दे दी के 48 ताले 48 इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन 3 इंटू मीडियन वैल्यू 3 इंटू मीडियन मीडियन तो बाहर करवा माइनस 2 इंटू मीन वैल्यू दे 45 ताले दिस इम्प्लाइज 48 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 45 इंटू 2 45 इंटू 2 90 ही जीवो 90 ताले 3 मीन इज इक्वल टू एठी 90 टा माइनस अच्छे आर पड़े प्लस हो ताले 90 प्लस 48 ताले ये गला 8 9 10 11 13 138 आसगला 3 मीन इज इक्वल टू 138 ताले मीन मीडियन इज इक्वल टू 138 बाई 3 ताले 3 ले काटिले 312 आउ 1 बळिला 18 318 ताले 46 है जाउची राइट आंसर तो 46 अच्छी ऑप्शन नंबर ए रे तो ए इज योर राइट आंसर 46 तो फॉर्मूला कौन मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन ये फॉर्मूला रे जस्ट खाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दबा देन क्वेश्चन नंबर 46 को आसीबा इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली इंक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दीटा जाक म्यूचुअली इंक्लूसिव अछंती म्यूचुअली इंक्लूसिव माने तांकर किसी कॉमन फैक्टर थिबो सपोज एटा ए एटा बी आ ए जो स्पेसटा सेटा होची म्यूचुअली इंक्लूसिव तो सेटा दी थर रिपीट होची तो ताकू दीटा रो माइनस करिया पे पड़िबो सो 46 रो राइट आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी येस एटा ही राइट आंसर हम आ तो अदर गुडी को अन्य प्रकार अच्छे इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली इंक्लूसिव देन ओवरलैप इज पॉसिबल ए जगह जो ओवरलैप है तो सेटा पॉसिबल है पारे सो वी सब्सट्रैक्ट द कॉमन प्रोबेबिलिटी जति थिबो ताकू सब्सट्रैक्ट करिया पई पड़िबो सो एठी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी ताकू माइनस करबा देन 47 को आसीबा द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज कैरिड आउट बाय यूजिंग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहा द्वारा टी टेस्ट जेड टेस्ट काई स्क्वायर और एफ टेस्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किए करिवो सेटा होची एफ टेस्ट ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर बिकॉज एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और एनोवा देखो कहा जाए एनोवा इज बेस्ड ऑन partitioning the total variance and comparing between group variance and within group variance using the F distribution. So analysis of variance is carried out by using F test. Then question number 48 को जिबा systematic sampling implies that the first item is selected randomly and माने सिस्टमेटिक सैम्पलिंग रे फर्स्ट आइटम टा हमें रैंडमली सिलेक्ट कर दलो सपोज 1 लु 100 पर्यंत अच्छी क्रोनोलॉजिकली 1 लु 100 लिखिदेलु सपोज आम फास्ट आइटम टाक 5 चूज कलु 5 माने 10 गैप रे आम धर सपोज चूज कर 5 माने तापर 15 आसीज तापर नेक्स्ट आइटम 25 आसीज तापर 35 आसीज ए टाइप
फास्ट तो रैंडमली सिलेक्ट करिबा तापर गोटे पैटर्नली सिलेक्ट करिबा द फर्स्ट आइटम इज सिलेक्टेड रैंडमली एंड द अदर आइटम आर सिलेक्टेड बाय लॉटरी मेथड नो द अदर आइटम आर सिलेक्टेड पर्पसिवली नो देन every kth item is selected yes and the other item is selected no तो एटा every kth item is selected kth माने तापर जो systematically हमें select करिबा so systematically every the first random choice and items are chosen at regular intervals तो 5 5 10 10 गैप रे हमें रेगुलर इंटरवल ले जति कि नबा इंटरवल टा सब जगह रे सेम रखी कि तापर सैंपल चूज करबा सो ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर देन एटा गला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 देछि फर्स्ट रिजेक्टिंग नॉन हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू ट्रू थिबो रिजेक्ट कर देले ताले सेटा फर्स्ट टाइप 1 एरर हे जिवो आ टाइप 1 एरर जोटा को टाइप 1 तो लिखा जायनी अल्फा एरर अछि टाइप 1 टा अल्फा टाइप 2 टा होछि बीटा एरर देन एक्सेप्टिंग नॉन हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स फॉल्स थिबो बट एक्सेप्ट कर देलु जोटा को बीटा एरर कहा जाय टाइप 2 एरर सेटा टाइप 2 और बीटा एरर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स नल हाइपोथेसिस जोटा रिजेक्टिंग करबा किंतु फॉल्स थिबो रिजेक्ट करबा फॉल्स थिले रिजेक्ट करबा ताले ठीक अछि सेटा को 1 माइनस बीटा एरर बोली कहा जाय फॉल्स थिबो तो फॉल्स थिबो ताको रिजेक्ट करबा रिजेक्ट कले सेटा 1 माइनस बीटा एरर हे जिवो एंड मेजरिंग सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी ड्यू टू रैंडम फॉर्स सेटा को कोन कहा जिवो स्टैंडर्ड एरर ताले फर्स्ट आसी गला 3 बी रा आसी गला 1 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 अछि ऑप्शन नंबर डी रे तो डी हे जिवो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 50 को आसीबा 50 रे से बड़ा एसेशन एंड रीजन वाला क्वेश्चन अछि एसेशन कहूची ज्योमेट्रिक मीन इज थियोरेटिकली कंसीडर्ड एज द बेस्ट एवरेज टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ज्योमेट्रिक मीन थियोरेटिकली से कहूची सबटो बेस्ट यस एटा ट्रू हबो कांगना ज्योमेट्रिक मीन इट बेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर एंड सैटिस्फाई टाइम रिवर्सल फैक्टर रिवर्सल सब टेस्ट को सैटिस्फाई करूची जोटा फीचर्स गरो इंडेक्स थिला एंड ज्योमेट्रिक मीन इज यूज इफ द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एक्सट्रीमली लार्ज ना ज्योमेट्रिक मीन से जो रेंज टा एक्सट्रीमली लार्ज थिले निया जीवो सेटा नुहे ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट चूजन बिकॉज इट इज ए लार्ज रेंज इट्स चूजन बिकॉज इट्स बैलेंस रेशियो बेटर देन एरिथमेटिक मीन तो एरिथमेटिक मीन ठारू ज्योमेट्रिक मीन रो बैलेंस रेशियो टा अधिक सेत पे ताको चूज करा जाय तो रीजन टा इनकरेक्ट अछि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स ऑप्शन सी हे जिवठी राइट आंसर एभଳି भाबरे आज हम कंप्लीट करथिले यूजीसी नेट रो जून 2024 माने 2014 रो क्वेश्चन आशा करे आज रो वीडियो समस्त को भलो लागिथिबो केमती कोन लागुची कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो आ भल लागिले लाइक करिवो एंड फ्रेंड्स मानको सहित भी शेयर करो जा द्वारा समस्त यार बेनिफिट नै परिबे तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा हो से तो समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।